जाता था, कोई सबूत नहीं रहने जाता, वही मार्कशीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है। हाल ही की प्रक्रिया चलती है, कभी इनको वही मार्कशीट की नीलामी की प्रक्रिया चलती है। मैट्रिक इंटर का कॉपी भी सुरक्षित रहता है और दरोगा बहाली में नीलामी हो जाता है 2 महीना में। हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं अगर आप लोग भी अच्छा से काम कीजिएगा चेयरमैन साहब, आप लोग तो जो भी चेयरमैन बने हैं CSBC के या BPSSC दरोगा बहाली के, वो तो DGP रह चुके हैं बिहार के, तो क्या आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन का मुखिया रह चुके वो अगर चेयरमैन बने हैं किसी आयोग के, तो उनको तो और दिखाना चाहिए पारदर्शिता। क्या दिक्कत है? आप याद कीजिए जब अभियानंद जी थे, पुलिस की भर्ती होती थी, कोई स्टूडेंट्स अगर कंप्लेन करे, उनको शिकायत हो कि हमको कम मार्क्स है या फिजिकल में या आपको बाहर कर दिया गया जानबूझकर, वो दिखाते थे वीडियो फुटेज, 1 बार नहीं 3 बार देखो 4 बार देखो। अभ्यर्थी अगर संतुष्ट हो गए तो संतुष्ट हो गया, अगर उनको उसके बाद भी दिक्कत है तो कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिपाही बहाली दरोगा बहाली में अभी क्या हो रहा है, BSSC में कोई सबूत ही स्टूडेंट्स के पास नहीं रह जाता था, कोई सबूत नहीं रहने जाता, वही मार्कशीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, न क्वेश्चन न आंसर कुछ नहीं, न कट ऑफ न मार्क्स बताया जाता है। जब अभ्यर्थी RTI लगाते हैं तो कहते हैं बहाली की प्रक्रिया चल रही है, हम नहीं बता सकते। जब बहाली समाप्त हो जाती है तब मांगा जाता है तो समय पर जवाब नहीं, फिर मांगा गया तो कहते हैं अभी नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। कभी बहाली की प्रक्रिया चलती है, कभी इनको वही मार्कशीट की नीलामी की प्रक्रिया चलती है। मैट्रिक इंटर का कॉपी भी सुरक्षित रहता है और दरोगा बहाली में नीलामी हो जाता है 2 महीना में। मतलब ये नौटंकी किया जा रहा है, बिहार के लाखों अभ्यर्थी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। अभ्यर्थी ये नहीं कर रहे कि सभी को नौकरी दे दीजिए जो एग्जाम दिए है, ये कभी नहीं संभव है, सबको पता है जितना सीट रहेगा उतने पे नौकरी लगेगी। लेकिन अभ्यर्थी को ये जानने का हक है किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया, कितना मार्क्स का। इलेक्शन भी होता है, चाहे पंचायत चुनाव हो या लोकसभा विधानसभा कोई भी चुनाव हो, जितने भी खड़े होते हैं उम्मीदवार, उन सबको बताया जाता है कितना उनको वोट आया। लेकिन इसी लोकतंत्र में, इसी गणतंत्र की जननी बिहार में हमें नहीं बताया जाएगा, 27 लाख अभ्यर्थियों को नहीं बताया जाएगा सिपाही वाले में कि उनको कितना मार्क्स है या किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्यों नहीं बताया जाएगा भाई? BPSC में जब आंसर बताया जाता है तब 1-2 क्वेश्चन का आंसर पहले गलत करके जानबूझ के मेरिट वालों को बाहर किया जाता था। अब सुधरी है व्यवस्था। तो सिपाही बहाली में 27,35,000 अभ्यर्थी हैं, उसमें ये चीज़ लागू होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, सिर्फ पटना में नहीं, हर जिला में आंदोलन होगा। और दिलीप कुमार जो कहता है वो करता है। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हमारा उद्देश्य बिहार के भविष्य के लिए अच्छा काम करना है। और जब तक सरकारी नौकरी में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो वो लोग जाएंगे दरोगा बनेंगे तो क्या करेंगे, CO बनेंगे, क्या करेंगे, पेपर लीक करेंगे। पकड़े गए ना CO DSP, कौन कौन लोग पकड़े गए पेपर लीक में, तो जो सेटिंग से जाएगा वो यही काम करेगा। अभी आप सबको याद होगा एक दरोगा पकड़ा गया है, पकड़ा नहीं गया है बल्कि उस पर आरोप लगा है। उस दरोगा जो महिला दरोगा है मुजफ्फरपुर की, उसके हस्बैंड ने कहा है कि हमने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपया दिया सेटिंग कराने के लिए, 10 लाख में वो अपना सेटिंग कराई, 10 लाख में अपने बॉयफ्रेंड का वो सेटिंग कराई। 17 दरोगा बहाली का बात है। क्यों नहीं सरकार उस पर जांच करवाई? BSFC फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ,